आज विजया एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। विजया एकादशी विजय दिलाने वाली एकादशी होती है। इस दिन अगर आप व्रत रखकर कथा का पान करते हैं तो आपको शत्रुओं पर विजय हासिल होती है। इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इस व्रत को स्वयं श्री राम भगवान ने किया था। कहा जाता है जब उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने इस व्रत को किया था जिससे उन्हें लंका पर जीत हासिल हुई थी। तो आइए आपको इसी से जुड़ी एक अन्य कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ गरीब लोगों में धन बांटता था। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो अपना घर चलाने के लिए खेती करता था, पर इस बार उसकी खेती अच्छी नहीं हुई जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। हे प्रभु, पता नहीं क्या हो गया, इस बार मेरी खेती अच्छी नहीं हो रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उन्हें दोबारा प्रयास करना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर व्यक्ति ने फिर से खेती की, पर वह फिर विफल रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। घर में रखा सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया क्योंकि सब कुछ फसल में जा चुका था। अब वह लोग दोबारा फसल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन व्यक्ति खेतों पर काफ़ी ज़्यादा दुखी बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे क्योंकि अब की बार उनके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं थे। तभी वहाँ से एक साधु गुजरा। साधु ने जब व्यक्ति को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ वंश, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? हे साधु महाराज, क्या बताऊं, मेरी तो दशा बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। कई बार खेती मारे जाने के कारण अब मेरे पास धन नहीं बचा जिस वजह से मैं दोबारा खेती कर सकूं। अरे बस इतनी सी बात है, तुम इस बार खेती करो, तुम्हें मुनाफा ज़रूर मिलेगा। क्या? पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, खेती कहाँ से कर पाऊँगा? यह सुनकर साधु ने उसे एक उपाय बताया कि वह किसी जमींदार से या फिर सेठ से पैसे उधार ले ले, जिससे उसे पैसे मिल जाएंगे और जब खेती अच्छी हो तो लौटा दे। साधु की बात सुनकर आदमी पहले थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि अगर फसल मारी गई तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और उस पर कर्ज भी हो जाएगा। उसने हाथ जोड़कर साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, अगर मैंने इस बार फसल की और मारी गई तो फिर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ और कुछ दाने देता हूँ, इन्हें अपने फसल में जरूर डालना। यह कहकर साधु ने अपनी झोली में से कुछ दाने निकाले और उस व्यक्ति को दे दिए। इसी के साथ उन्होंने कहा, कुछ दिनों बाद विजया एकादशी आएगी। विजया एकादशी वाले दिन तुम व्रत करके कथा का पान करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारी फसल बहुत अच्छी प्राप्त होगी। क्या आप सच कह रहे हैं? पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? क्योंकि मैं काफ़ी बार विफल हो चुका हूँ। मुझे पता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ विजया एकादशी का व्रत करना, क्योंकि इस बार तुम विफल नहीं होगे। ये एकादशी तुम्हें हर काम में सफलता प्राप्त करवाएगी। इस एकादशी को स्वयं राम जी ने कहा था। यह सुनकर वह आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने साधु की बात मान ली। साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद व्यक्ति घर आया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने जब ये सुना तो उसने कहा, तो अब आप क्या करेंगे? सोच रहा हूँ सेठ जी के पास जाकर पैसे ले आऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले जाओ, लेकर आओ। अगर साधु महाराज ने बताया है तो इस बार तो हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होना चाहिए। यही सोचकर आदमी सेठ के पास गया और बोला, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आप मुझे कुछ धन दे दीजिए, बाद में मैं लौटा दूंगा। यह सुनकर सेठ ने कहा, धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मुझे ब्याज देना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपना खेत मेरे नाम करना पड़ेगा। यह सुनकर तो वह व्यक्ति काफ़ी परेशान हुआ और उसने कहा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा। यह सुनकर आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और वहाँ से चला आया। वही सेठ अपने घमंड में चूर था। उसने कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग।
वहीं वह व्यक्ति एकादशी का इंतजार करने लगा, क्योंकि साधु के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से वह हर चीज में विजय प्राप्त करेगा। यही सोचकर जब विजया एकादशी का व्रत आया तो उसने श्रद्धा पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया, व्रत रखा, साथ ही कथा सुनी। दोनों पत्नी पति ने व्रत रखकर कथा का पान करके प्रसाद बांटा। भले ही वह लोग गरीब थे, पर उनकी जितनी श्रद्धा हो सकी उन्होंने उस अनुसार अनुष्ठान किया। ये सब देखकर फिर सेठ को मन ही मन काफी जलन हुई। ये तो बहुत गरीब है, कल मेरे पास पैसे मांगने आया और आज ये सब। पर उसे नहीं पता था ये सब विष्णु भगवान की कृपा थी। उसी रात उस व्यक्ति को स्वप्न आया कि एक पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, वहां धन गड़ा है। यह सुनकर वह व्यक्ति काफी खुश हुआ। प्रातःकाल उठकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया, जहां पर उसे धन गड़ा मिला। एक घड़े को देखकर काफी खुश हुआ। घड़ा खोला तो उसमें काफी सारा धन था। यह देखकर वह काफी खुश हुआ और धन घर ले आया और उसने अपनी पत्नी को बताया, कल रात मुझे विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। इसका मतलब विजया एकादशी सच में बहुत ही मददगार है। अगर आप हर काम में हार महसूस कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश हुई। वही सेठ ये सब सुन रहा था, क्योंकि सेठ उनके घर की तरफ ही आ रहा था। सेठ को जब ये सब पता लगा तो उसने कहा, अगली बार मैं भी विजया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करूंगा। और जब अगले साल विजया एकादशी का व्रत आया तो सेठ ने भी विजया एकादशी का व्रत किया, पर उसके मन में लालच था। उसने पूजा पूरी भक्ति भाव से नहीं की, ना ही व्रत को अच्छी तरह रखा। उसने बीच में कई बार व्रत का खंडन किया, क्योंकि उस दिन उसने अच्छा आचरण ना किया। वहीं अपशब्द बोले, जिस वजह से उसका व्रत खंडित हो गया। और अगली सुबह जब वह उठा तो उसका सारा धन नष्ट हो चुका था। यह देखकर सेठ काफी दुखी हुआ और बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो आपका व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक रखा, फिर भला ये क्यों हुआ? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पर विष्णु भगवान साधु का रूप धरकर आए। उन्होंने जब सेठ को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? सेठ ने अपनी सारी बात उस साधु को बताई। यह सुनकर साधु ने कहा, तुमने व्रत तो रखा पर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी, इस कारण ये सब हुआ है। अब तुम हर एकादशी को व्रत रखो, जिससे विष्णु और लक्ष्मी माँ के तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। यह सुनकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने फिर श्रद्धा पूर्वक हर एकादशी का व्रत रखा। और जब अगली साल विजया एकादशी आई तो उसने श्रद्धा पूर्वक विजया एकादशी का व्रत रखा, अनुष्ठान करवाया। जितनी श्रद्धा थी उस हिसाब से दान पुण्य किया, जिससे उसका खोया हुआ धन लौट आया। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी भी काफी खुश था। अब वह हर साल विजया एकादशी का व्रत किया करता था। इस प्रकार विजया एकादशी की महिमा काफी निराली है। जो कोई भी इस दिन सच्चे मन से विष्णु भगवान की प्रार्थना व पूजा अर्चना करता है, व्रत रखकर कथा का पान करता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।